जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदर स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में प्रथम कौन थे। यदि आप लोग किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जो लॉर्ड कैनिंग थे यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लिखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जो भारत के अंतिम वायसराय थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद जो थे यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारा सही आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एयर मार्शल सर थॉमस हेमहर्ट हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एयर मार्शल एस मुखर्जी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, एयर मार्शल एस मुखर्जी भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल आर डी कटारी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जो वाइस
एडमिरल आर.डी. कटारी थे, यह भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनरल एम राजेंद्र सिंह हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जनरल एम राजेंद्र सिंह भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मौलंकर हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, गणेश वासुदेव मौलंकर भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुकुमार सेन हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीरालाल जेकानिया हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा, और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेनेगल रामाराव हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जब आपसे प्रश्न पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेनेगल रामाराव हमारा सही आंसर होगा। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हसरत मोहानी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जो हसरत मोहानी थे, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ ठाकुर हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे, यह नोबेल पुरस्कार करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा, और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री शंकर कुरूप हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, श्री शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राकेश शर्मा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिहिर सेन हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जो मिहिर सेन थे, यह इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फाहियान हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जो फाहियान था, यह भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाकिन्स हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जो हाकिन्स था, यह मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का
सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी थे ये ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रसारण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स ए हिक्की हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों जो जेम्स ए हिक्की थे यह भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रसारण करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा स्टाफ CDS कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरल बिपिन रावत हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों जो जनरल बिपिन रावत हैं यह भारत के प्रथम रक्षा स्टाफ हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो वर्तमान में नए CDS हैं वह अनिल चौहान है, इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश पादुकोण हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों जो प्रकाश पादुकोण थे यह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रथम पदक जीतने वाले थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का हमारे यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा यह कंटेंट वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।